आज से तू नहीं आएगा। फायर यीशु क्रिस्त के नाम से, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर यीशु क्रिस्त के नाम से, संपूर्ण रीति से खुदा की आग इसमें पीछे खड़ा रहना प्रभु। यीशु क्रिस्त के नाम से खुदावन प्रभु यीशु इस बहन के जीवन में संपूर्ण चंगाई और छुटकारे को घोषणा करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। जा यहाँ से, छोड़ यहाँ से, आउट आउट, जा यहाँ से। मैं तुझे खुदा की सामर्थ्य के द्वारा स्थापित करता हूँ। आउट, फायर यीशु क्रिस्त के नाम से, फायर। जा यहाँ से, छोड़ इस स्त्री को, छोड़ इस स्त्री को यीशु क्रिस्त के नाम से। तो इस पर इसी समय खुदा की आग उतरे और तू श्रापित हो यीशु क्रिस्त के नाम से। खुदावन प्रभु यीशु इस बहन को प्रभु तेरी आग मेरी आत्मा प्रभु इस बहन के प्रभु संपूर्ण रीति से बोलते छुड़े 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 भर दे तेरी आत्मा से संपूर्ण सामर्थ्य भर दे खुदा तेरे बड़े कार्यों को करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा। हालेलुया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हालेलुया तेरे नाम से छुड़े खुदा तेरी आत्मा भर दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तेरे जवानी हाथों में तेरी आत्मा से बड़े कार्यों हम पहले गवाहियों को सुनते जो परमेश्वर ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जो परमेश्वर गवाहियां बनाता है, जिनके जीवन में जो परेशानियां हैं उस परेशानियों से खुदावन ने छुटकारा दिया है। उस छुटकारे के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर जितने जन आए हुए हैं उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े कार्य किए हैं। तो वो उस शब्दों के द्वारा जो खुदा ने उन्हें अपना सामर्थ्य और अनुग्रह दिया है, उस शब्दों के द्वारा खुदा की वो महिमा करना चाहते हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। मेरा नाम मोनिका, मेरा गांव लेकर खाना है। मेरे 4 साल से ब्लड थे। मेरा तारीख तकलीफ थी। यह यीशु के आने से यीशु ने मुझे छुटकारा दिया। पार्टी ने मेरी प्रार्थना की थी। प्रार्थना करने के बाद मैं ठीक हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर के नाम से बड़ी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान को पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस बहन की गवाही है, ये बहन इंदिरा जी नाम है इसका और ये गांव सूरजगढ़ से है। और सबसे बड़ी परमेश्वर ने इनके बच्ची के जीवन के अंदर बड़ी गवाही की है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये कुछ शब्द अपने मुख से कहेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, और कुछ शब्द हम इनके द्वारा कहे हुए बताएंगे जो ताकि परमेश्वर इनके जीवन में काम करे। थैंक यू जीसस। बताइए बहन, आ जाओ। ठीक है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करता हूँ। मैं इस बच्ची के लिए, इस बच्ची की बड़ी सबसे बड़ी गवाही बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस बच्ची को अपने अनुग्रह और अपनी सामर्थ्य के द्वारा हील किया है। इस बच्ची के दिल में छेद था और डॉक्टरों ने इस बच्ची को जवाब दे दिया था कि ये 1 महीना या कुछ समय निकाल सकती है। लेकिन जब इन्हें इसके घर परिवार को मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर इस चीजों का छुटकारा है, तब ये प्रभु यीशु मसीह में आने लगे थे। और बीच में जैसे ये बच्चे हील होने लगे तो डबल ने इन्हें भरमा भी दिया था। लेकिन फिर वे प्रभु यीशु मसीह में खड़े हुए तो इस बच्ची के दिल में जो छेद था, जो परेशानियां थी, उस परेशानियों से खुदा प्रभु यीशु ने आज इन्हें छुटकारा दिया है। जैसे ये बच्ची पहले दौड़ती थी,
खेलती थी तो क्या करती थी, हाँफने लगती थी, सांस इसका फूलने लगता था और इसका शरीर पूरा नीला गिर जाता था। ठीक है, आज ये बच्ची दौड़ती है, खेलती है, अच्छे से चलती है, स्कूल भी जाती है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस बच्ची को जितने भी इनके नेगेटिव खिलाफ जो बातें थी, आप सही है जो बात बोल रहा हूँ सही गलत तो नहीं है ना, इसके दिल में छह था और जब ये खेलती कूदती तो क्या होता था इसके साथ, इसका सांस फूल जाता था और इनका शरीर कैसा रहता था, शरीर का नीला पड़ जाता था। और मैं थोड़ा सा कैमरे में हमारे आ नहीं पाएंगे, थोड़ा नहीं, जैसे इसके नाखून ना बच्चे के ये क्या होते थे, नीले, एकदम नीले हो जाते थे और आज भी हम देख सकते हैं कि कुछ कुछ इनमें फर्क है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने बड़ी रीति से नहीं किया है और डॉक्टर ने इस बच्ची के दिल के अंदर छेद बताया था, लेकिन खुदा ने उस भरपूरी को इस बेटी को आजाद किया। आज ये बिल्कुल उस मौत से, उस डेथ की स्पिरिट से बिल्कुल आजाद है। तो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा खुदा, हालेलुया, धन्यवाद। कुछ गवाहियां और है, समय समय पर जैसे जैसे हम आएंगे तो वैसे वैसे बताएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम चलो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। चलो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अपने वचनों को हाथ में लीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु, पिता तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के समय के लिए खुदावन प्रभु यीशु। तेरी आत्मा प्रभु हम सब की अगुवाई करे पिता, और जो भी प्रभु आज तेरी आत्मा के द्वारा हम वचन करते हैं वो तेरी आत्मा प्रभु हर एक समय प्रभु हमारी अगुवाई करे। जैसे प्रभु निर्गमन 4:12 के द्वारा प्रभु तेरा वचन कहता, आप जा, मैं तेरे मुख के संग जो तुझे कहना होगा तुझे सिखलाता जाऊंगा। हाँ पिता, तेरी आत्मा प्रभु आज के दिन प्रभु अगुवाई करे यीशु के नाम से पिता, क्योंकि प्रभु तू सच्चा और जीवित है पिता। हाँ पिता, तेरी आत्मा के द्वारा हर एक फेवर यहाँ पर मिले, और जितने जन प्रभु यहाँ पर आए हैं, जिस आशा से आए हैं पिता, तेरा आत्मा इन्हें बड़ी रीति से हील करे और प्रभु छुटकारा दे यीशु के नाम से पिता। हाँ पिता, आज जितने भी वचन सुनते हैं पिता, वो इनके हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए ताकि कभी मिटाए न जाए, क्योंकि तेरा वचन जैसे कहता है खुदा प्रभु यीशु कि मैं इन वचनों को पत्थर की पट्टियों पर नहीं, तुम्हारे मांस रूपी हृदय की पट्टियों पर लिखूं जो कभी मिटाए न जाए। पिता, जितने भी वचन को आज सुनते हैं प्रभु इनके हृदय पर लिखे जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। आगे का समय खुदा हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम कुछ भेंट के वचनों को देखते हैं शुरू से, जो परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए हमें जरूरी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, हालेलुया। लूका 6:38 को हम देखते हैं। ये नए नियम के अंदर है। यहाँ पर कहता है, लूका 6:38 कहता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो आज खुदावन का ये वचन कहता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जैसे हम संसार में देखते हैं कि आज जैसे जो ब्राह्मण लोग, जैसे बड़े बड़े लोग हैं, वो दान पुण्य करते तो क्या करते हैं, जितना उनके पास आता है तो वो मतलब कुछ परसेंट अपने कमाई का यहाँ पर वो दान करके जाते हैं। ठीक है, तो जब वो दान करके देख, मतलब इस चीज का जो खुदा के लोग हैं उन लोगों को अनुभव नहीं है, जो संसारिक लोग हैं उन लोगों को इस चीज का अनुभव है कि कैसे हम खुदा से ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मसीह लोग क्या करते हैं, वो इन चीजों में टाइट है। ठीक है, तो जैसे वो टाइट है तो खुदा भी उनके लिए वैसे टाइट है। और हम बाहर देखते हैं तो बाहर क्या दिक्कत है, संसारिक लोग क्या करते हैं, वो जहां उन्हें देने की आवश्यकता होती है ना, तो वो लोगों को बड़ी रीति से देते हैं ताकि वो क्या करे, बड़ी रीति से काट पाते हैं। जैसे आज मैं भूमि की बात कर रहा हूँ, अगर भूमि हमारे पास 10 बीघा है तो अब उस 10 बीघा के भूमि के अंदर हम आधा किलो अगर बीज देंगे तो क्या हम वहां पर 50 बोरी निकाल सकते हैं? नहीं। अगर उस भूमि को हम अगर आधा किलो बीज दे रहे हैं तो उस आधा केजी के हिसाब से उस भूमि से वापस हम प्राप्त कर पाएंगे। अगर वहां पर हम उस भूमि की योग्यता है 10 केजी की, तो हम वहां पर अगर 10 केजी दे रहे हैं तो 10 केजी से बढ़कर वहां पर हम 50 बोरी काट पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा,
अगर आज आप परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हैं या परमेश्वर के हर एक कार्यों के लिए खड़े हैं, या तमाम जो भाई बहन हैं जो परेशान हैं, ऐसा नहीं कि परेशान तो पूरी दुनिया है। आजकल एक चीज का तो ढोंग बना के रखा, भीख वाला तो, ठीक है। भीख पे नांग पे देखते तो लोग क्या करते हैं, वहां पर अपनी कोठियां बनाकर बैठे हैं, ठीक है, और वहां बार ड्रामा करते हैं। ऐसे लोगों को नहीं, ऐसे लोग को देखना जो जरूरतमंद है, जिनकी आवश्यकता है, उन्हें हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो खुदावन कहता है अगर दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर ऐसे लोगों की हम जरूरत को पूरी करते हैं तो खुदा हमें भी देगा। बुद्धिमान होते हैं और 5 मूर्ख होते हैं। तो मूर्ख तो क्या करते हैं, जैसे अभी अनजान ज्यादा रहते हैं, समझदार नहीं होते, तो क्या करते हैं, अगर हमारे घर में अगर कोई आ गया तो हम क्या करते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसकी सेवा देखभाल करते हैं, ठीक है। अगर कहीं हमें रास्ते पर भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया तो हम भी वहां पर क्या करते हैं, उसकी देखभाल को करते हैं। अगर एक व्यक्ति वहां पर क्या किया, जो मूर्ख थे, जो कम बुद्धिमान थे, उन लोगों ने क्या किया, अनजाने में स्वर्गदूतों की सहायता की थी। और जो समझदार थे, बुद्धिमान थे, उन लोगों ने क्या किया, कोई अगर दीवार पे आ गया तो उसको ठुकरा दिया, नहीं तेरे लिए कुछ नहीं, चला जा। जब उनका न्याय हुआ तो खुदावन प्रभु यीशु ने उन समझदारों को बुलाया, बुद्धिमानों को बोला आओ। तो उन्होंने बताया कि हाँ प्रभु, हमने तेरे नाम से ये किया ये किया। उन्होंने कहा क्या मैंने तुझे कहा था, कब आपने मुझे खाना खिलाया, कब आपने मेरी भूख मिटाई, कब आपने मेरी प्यास मिटाई। उन्होंने कहा प्रभु आप कब मेरे पास आए थे। जो समझदार थे वो कहते हैं कि प्रभु आप कब मेरे पास आए थे। प्रभु ने कहा वो फलाने व्यक्ति के रूप में मैं तेरे पास आया था, लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना। और जो भोले थे उन्होंने क्या किया था, अनजाने पड़े में क्या किया, परमेश्वर की सहायता की। परमेश्वर को उन्होंने खाना भी खिलाया, यहाँ तक कि उसको जो जरूरत थी वो जरूरतमंद दी। तो खुदा ने उन्हें कहा, क्या कहा कि तुम लोग तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हो। और जो समझदार और बुद्धिमान थे, ज्यादा होशियार थे अपनी बुद्धि में, उन्हें क्या किया, नरक का रास्ता दिखाया। तो आज जैसा हम परमेश्वर के राज्य में देंगे, खुदावन कहता है उसी प्रीति से आपको वो ब्लेस करेगा। जैसे कहता है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ और तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। तो आज जिस नाप से हम देखते हैं उसी प्रकार से हमें भी वो चीजें मिलेंगी। अगर हम हमारे जीवन में अगर हम अच्छाई देखना चाहते हैं तो हमें पहले लोगों के जीवन में अच्छाई देनी पड़ेगी। हमें अगर प्रेम चाहिए हमारे जीवन में तो हमें अपने जीवन से पहले प्रेम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये खुदा के एक नियम है, अगर जितना नियम को फॉलो करेंगे तो उतना हम आगे बढ़ते। जैसे खुदावन का वचन कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं में चलोगे, मेरे वचन को मानोगे तो क्या करोगे, मेरे बेटे बेटियां कहलाओगे। अगर आज हम उसकी संतान है तो उसकी आज्ञाओं को हम नहीं ठुकराएंगे। हम एक वचन को और देखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 और पद हम 6 को देखते हैं। परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत होता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर के राज्य में जितना बोएंगे उतना हम काटेंगे। जैसे मैंने जमीन का भी उदाहरण दिया, पृथ्वी का, भाई जितनी हमारे पास जमीन है उस जमीन को हम जितना हम बीज देंगे, जमीन उतना ही हमें क्या करेगी, बढ़ा कर देगी। तो जमीन जैसे अपने पर कर्ज नहीं रखती, वैसे ही खुदावन भी अपने पे कभी कर्ज नहीं रखता है, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है, भरपूरी परमेश्वर है। अगर उसके राज्य के लिए हम या 1 घंटा दे रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, तो हमें कई घंटे आनंद देने के लिए वो तैयार है। इसीलिए कहता है, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। अगर जितना हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे उतना हम काटेंगे, ये निश्चित है परमेश्वर का, क्योंकि एक परमेश्वर का सिद्धांत है हमारे शरीर उन्नति में, ग्रोथ में बढ़ने का, फाइनेंस में बढ़ने का, ठीक है। नीचे कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। किसी में दबाव में आकर नहीं कि तेरे को ये फलाना काम करना है। जैसे आज
अगर कोई पक्षी है, कोई जानवर है, तो उसको क्या करते हैं, हम रस्सी डालकर बांध लेते हैं, ठीक है। उसको जैसा रखेंगे वैसा रखा जाएगा, लेकिन एक मनुष्य को हम वैसा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसको खुदा ने हर एक समझ दी है, बुद्धि दी है। तो यहाँ पर खुदावन कह रहा है कि जो तेरे मन में आता है, तेरी इच्छा के अनुसार वो ही तेरे को दान करना है। किसी के दबाव में आकर नहीं, किसी के प्रेशर में आके तुझे कुछ नहीं करना। तेरी आत्मा जो अगुवाई करता है वो तेरे को परमेश्वर के लिए करना है। क्योंकि आज हम जो दान करते हैं, ठीक है, या हम समय देते हैं, या हमारा जो भी कुछ है, जैसे अभी काफी जैसे मतलब ये जगह है, हम लोगों ने परमेश्वर के लिए सौंप कर कि प्रभु तेरा कार्य हो यहाँ पर, तो ये भी देना एक परमेश्वर के लिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये उसने दी हमें। अगर उसके लिए इसमें उसके नाम की महिमा होती तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है ये चीजें, ठीक है। इसीलिए अगर हमारा जीवन परमेश्वर के लिए हम दे रहे हैं, तो अगर उस जीवन में परमेश्वर के काम होते हैं, उस जीवन के द्वारा परमेश्वर के काम होते हैं, तो हमें अपने जीवन पर गर्व करना है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य में ऐसा दान देना जो उसको भाता हुआ है, ठीक है, ना कि हमें कुड़ कर, ना कि हमें परेशान होकर। जो परमेश्वर की आत्मा हमारी अगुवाई करता है वो ही हमें परमेश्वर के राज्य में देना है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो कुछ हम परमेश्वर के राज्य में भेंट देना चाहते हैं उसे हम अपने हाथ में लेंगे और हम प्रार्थना करते हैं ताकि खुदावन हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी प्रभु हम लोगों ने इस समय भेंट हाथ में ली पिता, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु ये भेंट को स्वीकार करना पिता, क्योंकि प्रभु आपने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन प्रभु उससे हमने तेरे राज्य के लिए थोड़ा ही कुछ निकाला है पिता, लेकिन जो निकाला वो प्रभु आत्मा और सच्चाई से निकाला पिता। इसे ग्रहण करना पिता, यीशु के नाम से पिता मैं घोषणा करता हूँ पिता, जितने हाथ प्रभु आज तेरे राज्य की तरफ बढ़े हैं वो कभी खाली न रहने पाए यीशु के नाम से पिता। तेरी आत्मा के द्वारा वो भरपूरी में रहने पाए यीशु नासरी के नाम से पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता कि जवान शुगत घटी हो सकती, परंतु योवा के खोजों को किसी भली वस्तु की घटित ना हो। हाँ पिता, जितने हाथ प्रभु आज तेरे राज्य के लिए, तेरे सुसमाचारों के लिए बड़े हैं पिता, वो कभी खाली न रहेंगे, कभी प्यासे नहीं, क्योंकि हाँ पिता तेरा वचन कहता जो भूखा और प्यासा वह तृप्त किया जाएगा। हाँ पिता, इनके जीवन को प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा तृप्त करना पिता, और जो प्रभु इनके फाइनेंस है तेरी आत्मा के द्वारा बढ़ते गए यीशु के नाम से पिता। हाँ पिता, मैं घोषणा करता हूँ, क्योंकि तू भरपूरी का परमेश्वर और अपने ऊपर कर्ज रखने वाला, तू दया से देने वाला परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, इस भेंट को जो प्रभु आत्मा सच्चाई से प्रभु तेरे राज्य में बोल रहे हैं, इसे ग्रहण करना पिता, स्वीकार करना यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। और नहीं डाल दो, थैंक यू जीसस। दो मत को बढ़िया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। गवाही लेके खड़ो होना है, गड़ाई गवाही के लिए खड़ा हुआ ना, तो फिर आगे आगे मतलब दिन प्रतिदिन इस चीज में यहाँ बढ़ा हो या आज मतलब 5 आदमी के सामने दो 10 आदमी के सामने बोल, आज मैं चाहे 50 आदमी हो 100 आदमी बोलना है, परमेश्वर को पहले धन्यवाद करना है, ठीक है। परमेश्वर को धन्यवाद करके और तार जीवन की परमेश्वर की हम गवाही बताने की, मैं इस चीज से पहले पीड़ित हो या मेरा परिवार इस चीज से पीड़ित हो, हाँ सारे बता देना, सारी बता देना कि परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैं बोलो परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैं मेरी गवाही नाम बताना, मेरा नाम है और मेरे सुपर की सदस्य आज तो इसका भी 1 साल हो गया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को मेरी गवाही है। और दूसरी गवाही यह है कि मेरे काम में कृषि हुई, दुआएं भी बिल्कुल ठीक हुई, हर बार भी ठीक है। तो परमेश्वर को धन्यवाद करो और दास धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट आइए, एक मिनट। ये भाई पूरन जी हैं, गांव सुनगढ़ से हैं, और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि ये पहली बार शर्मा रहे हैं स्टेज पे आते हुए, और इनकी गवाही बताता हूँ आपको, क्योंकि ये काफी दिनों से कुछ बीमारियों से पीड़ित थे
और खुदावन ने इन्हें चुना, जैसे खुदावन का वचन कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। परमेश्वर ने इन्हें चुना था, और जिन बीमारियों से पीड़ित थे, शुगर की आत्मा से, तो जैसे जैसे ये प्रभु के अंदर बढ़ते गए, खुदा ने उस बीमारी से इन्हें आजाद किया। और फिर इसके इनके कान के जो लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये लेफ्ट साइड जो कान है, इसके जो ट्यूमर, छोटा एक गांठ फुंसी बन गया था, उस फुंसी की इन्होंने काफी दवाइयां ली, ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही खुदा की प्रार्थना इन पर हुई, तो आज वो चीजें से ये हील हो चुके हैं। खुदा ने इनके जीवन के अंदर बड़ी रीति से कार्य किया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। चलो आइए हम परमेश्वर के वचनों को देखते हैं, जो खुदावन ने आज हमें कुछ वचन को दिए हैं। अब अपने अपनी आत्मा के द्वारा थैंक यू करेंगे, तो वो चीजें हमारे माइंड में याद रहेगी। और माइंड में हमें याद रखना जरूरी है। यहाँ पर वो ऑलरेडी पहले से याद है, लेकिन जब तक यहाँ हमारे याद नहीं रहेगी ना, तो डबल हमारे जीवन में काम करता रहेगा। अभी हमारे ये चीजें जो हैं, जितनी भी हैं प्रभु की, वो कहाँ पर है? यहाँ पर तो है ही है, ये तो पहले से ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा हम लोगों ने फीड की है। तभी शैतान हमारे जीवन में कुछ कर नहीं सकता है। पता है कि उसको यहाँ पर अभी तेरी पोल नहीं तो वो निकलेगा। ठीक है, तो खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के वचनों को हम देखते हैं। जैसे खुदा ने हमें वचन दिया कि मसीह में जीवन और पाप में मृत्यु। मसीह में जीवन और पाप में मृत्यु क्या है? इसका अर्थ क्या है? जैसे खुदा का वचन कहता है मसीह में जीवन और पाप में मृत्यु, इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह में विश्वास के अध्ययन से व्यक्ति पाप के बंधन से मुक्त होकर एक नया जीवन प्राप्त करता है और अनंत जीवन की ओर आत्मा उन्हें लेके जाता है। तो मसीह में जीवन और पाप मृत्यु, पाप है मृत्यु। उस मृत्यु से हमें क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मारा गाड़ा गया और मृत्यु को सिवा तीसरे दिन का, तो वो हर एक विश्वास करने वाले मनुष्य के जितने बंधन हैं, कौन से बंधन? वो ये बंधन है कि उसको सांकड़ों से जड़ा हुआ है या रस्सियों से उसको बांधा हुआ है। हमें क्या दिखता है? जैसे हम संसार में घूमते फिरते हमें कोई बंधन नहीं महसूस होता है कि हमारे कोई बंधन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक आत्मिक बंधन की बातें हो रही है। आत्मिक बंधन मतलब आज हम जितना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो चीजें नहीं हो पा रही है। हम लाख जोर लगा रहे हैं, तब भी वो चीज हमारे जीवन में नहीं हो पा रही है। लेकिन खुदा का वचन कहता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तब क्या होते हैं? उस पाप के बंधन से मुक्त होकर एक नया जीवन को हम प्राप्त करते हैं। और वो जीवन हमें कहाँ लेके जाता है? अनंत जीवन, जो हमें परमेश्वर के मेल मिलाप की तरफ लेके जाता है, परमेश्वर के समक्ष वो लेके जाता है। और पाप के बंधन हमें कहाँ लेके जाते हैं? पाप के बंधन हमें मृत्यु की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे पाप का एक वाक्यांत है कि यह वाक्यांत इस प्रकार विचार को दर्शाता है कि मानव जो जाति है उसमें स्वभाव ही से पाप की उपस्थिति है, और पाप कहाँ उसे लेके जाता है? उसे मृत्यु की तरफ लेके जाता है। जब आज एक मनुष्य क्या है? सच्चाई की तरफ दौड़ने से हिचकिचाता है, लेकिन एक पाप की तरफ दौड़ने से उतर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर उसको झूठ बोलना है, फटाक से वो झूठ बोल देगा कि नहीं वो हो गया, लेकिन उस झूठ के पीछे कितना बड़ा अपने जीवन में उसने पाप को जगह देती है। जैसे संसारिक कहावत है ना कि उंगली पकड़ता पकड़ता पोंछा पकड़ लिया। तो जब एक उंगली को हम जैसे मतलब एक झूठ को हम बोलते हैं, तो शैतान हमारे पूरे संपूर्ण अंगों पर अधिकार अपनाता है। तो इसीलिए हमें कोई पाप का सहारा नहीं लेना है, ना कि झूठ का सहारा लेना। जो खुदा ने हमें सत्य दिया है, उस सत्य के अंदर रहना और सत्य उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहकर हमें चलना है। जैसे खुदा ने कहा है कि जो आत्मा के जन्माए हैं वो आत्मा के द्वारा चलेंगे। जो आज हम परमेश्वर की आत्मा से जन्माए, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर के आत्मा के कार्य करेंगे। हम कुछ वचनों को देखते हैं। आइए रोमियो अध्याय 6 और पद 4। अतः उस समय उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से
हमें उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलते हैं। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हमें उसके साथ गाड़े गए हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। ठीक है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो पुराना मनुष्य तत्व है उसी के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता है। जब हम उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं तो यहाँ पर कहता है कि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की से चाल चले। जब प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया है पिता की महिमा के द्वारा, तो हम भी उसके साथ क्या किए गए हैं, जिलाए गए हैं। किसके लिए? पिता की महिमा के लिए। जब पिता की महिमा के लिए जिलाए गए हैं तो हमें अब कौन सा जीवन जीना है? जो पुराना मनुष्य था उसको तो हम लोगों ने उतार कर फेंक दिया, तो अब हमें नए जीवन को जो ग्रहण किया है उस नए जीवन को हमें चलना है। मतलब हमारे जीवन से फिर ऐसा नहीं कि हम संसारिक आधे काम संसारिक को कर रहे हैं, आधे काम हम प्रभु यीशु मसीह के कर रहे हैं। हमें कुछ संसारिक ऐसे काम है, उन कामों से हमें क्या करना है, दूर होना पड़ेगा। कुछ जैसे गाली गलौज है, निंदा है, चुगली है, बेईमानी है और ऐसे बहुत से पाप हैं इस संसार के अंदर। उस पापों से हमें क्या करना है, दूर रहना है। जैसे 5 के अंदर कहता है, क्योंकि यदि उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट गए। जब उसकी मृत्यु की समानता में हम जुट चुके हैं, मर चुके हैं, तो जब वो प्रभु यीशु मसीह जलाया गया तो उसकी समानता में हम जी भी उठे। ठीक है। आगे कहता है कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्ता में ना रहें। हालेलुया। क्या कह रहा है यहाँ पर? कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जब प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार कर क्रूस पर चढ़ा देते कि प्रभु यीशु तू हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे लिए तू क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे पापों के लिए तू तुझ पर ताड़ना पड़ी कि तेरे कोड़े खाने के द्वारा हम लोग चंगे हो चुके हैं। आज प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। वो इस धरती पर आए थे, परमेश्वर का रूप है, वो एक मनुष्य रूप लेकर आए थे। उसके पीछे भी बहुत बड़ी टीचिंग है। ठीक है। तो इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आया, क्यों आया? क्या उन्होंने इस पृथ्वी पर आकर पाप किए थे? नहीं, उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया था। उन्होंने किसी से कुछ, अगर उन्होंने कुछ लोगों ने उनको गाली निकाली तो उसने गाली के बदले उन्हें गाली नहीं दी। उन्होंने सुनकर और नीचे अपनी गर्दन करके निकल गए थे वहां से। हम आगे को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो खुदा ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष होते हुए भी लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्षमा के लिए प्रार्थना मांगी थी कि प्रभु इसे क्षमा कर। तो इसका मतलब वो एक दयावंत परमेश्वर था, हम पर दया करने वाला परमेश्वर था। उसने कोई पाप नहीं किया, उसने जितने पाप थे वो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा था, ताकि आगे को हम आनंद की जिंदगी बिता सके, कोई दास्तव के नीचे ना रहे। हम जैसे खुदा का वचन नीचे कह रहा है कि तुम दास्तव में ना रहे। मतलब आज एक दास है तो क्या करेगा, वो स्वतंत्र होकर नहीं रह सकता है। अगर वो किसी मालिक के नीचे नौकर बनकर रह रहा है, दास बनकर रह रहा है, तो जैसा उसका मालिक उसे कहेगा वैसे वो चलेगा, वैसे वो करेगा। तो हमें खुदा ने किस दास से स्वतंत्र किया, किस दास्तवता से स्वतंत्र किया? उस पाप की दास्तवता से हमें उन्होंने स्वतंत्र किया प्रभु यीशु मसीह। ठीक है। किस चीज से? अपने पाक लहू के द्वारा। जैसे 7 के अंदर कहता है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। अगर आज हम जैसे खुदावन प्रभु यीशु था, उन्होंने अपने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्या किया, पापी बना।
लेकिन जब वो पाप से छूटकर क्या हुआ, फिर वापिस वो धर्मी बने। उसी प्रकार से खुदावन ने हमें हमारे पापों से छुटकारा देकर क्या किया, हमें धर्मी ठहराया। ठीक है, जैसे 7 के अंदर कहता है कि जो पाप, क्योंकि जो मर गया है वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। अगर आज जब हम अपने पाप के अंदर मर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, धर्मी ठहरते हैं। अगर हमारे शरीर से, हमारी आंखों से, हमारे कानों से, हमारे मुख से अगर कोई पाप नहीं होगा तो हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए जा चुके हैं। ठीक है, आगे 9:8 के अंदर कहता है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ही है कि उसके साथ जिलाए भी गए। हालेलुया। अगर हमारा शरीर मसीह के साथ मर चुका पाप के द्वारा, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जो उठे थे, उसके साथ विश्वास करने पर हम भी वापस उसके साथ जी उठते हैं। आज जैसे हम मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य के अंदर बीमारियां जब प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा छुटकारा होती है, क्यों होती है? वो इसी नहीं होती कि वो पुराना मनुष्य था, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, और जब हम उसके साथ विश्वास करते तो हम क्या करते हैं, उसके साथ में जिलाई जाती है। 9 के अंदर कहता है, क्योंकि यदि जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर से मरने का नहीं। अगर आज हम, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दे दिया एक बार, अगर हम बार बार पाप कर रहे हैं, बार बार गाली गलौज कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, ठीक है, संसारिक कामों में हम जुट रहे हैं, तो खुदा हमारे लिए बार बार मरने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि किसी भी अगर वस्तु की अगर कीमत चुकाई जाती है, वो एक बार कीमत चुकाई जाती है, बार बार नहीं चुकाई जाती। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारी कीमत को चुका चुका है, और वो चुका कर कहाँ बैठा है, परमेश्वर के पास दाहिने जा बैठा है, और वो अधिकार हमें दे जा चुका है कि तुम अब आजाद हो। तो अगर बार बार हम पाप कर रहे हैं और उस दास्तां में वापस फंस रहे हैं, तो वो गलतियां हमारी है, खुदा ने हमें आजाद कर दिया है, तो हमें सोचना है कि हमें पाप से दूर रहना है। ठीक है, आगे कुछ वचनों को और देखते हैं। जैसे खुदा का वचन कहता है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, और उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, तो फिर प्रभु यीशु मसीह पर कोई मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। ठीक है, 10 के अंदर देखते हैं, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर कर, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। फिर आज कोई मनुष्य विश्वास करता है कि मैं परमेश्वर के लिए मर चुका हूं, तो वो क्या करता है, अब आगे के लिए अगर वो जीवित है तो किसके लिए जीवित है, वो परमेश्वर के लिए जीवित है। मरना ये नहीं है कि हम अपने आप को शरीर में मार दें या आज हम मर जाएं, नहीं, ये आत्मिक जगत की बातें हो रही है। मरना ये है कि हमारे जीवन से पाप को हमें मारना है, हमारे जीवन से, हमारी आंखों से, हमारे कानों से, हमारे मुख से कोई पाप के कारण न होने चाहिए। मारना हमें उन चीजों को, हमारे शरीर को मारने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर हम, जैसे वचन कह रहा है कि मरना हमें, अगर बाहर हम सोचेंगे कि नहीं मरना है तो मर जाओ, तो हम क्या कर रहे हैं, मूर्ख काम कर रहे हैं। हमें आत्मिक जगत में मरना है, हमें जो पाप का जगत है उस पाप के जगत में भी मरना है। अपने शरीर के अंदर पाप का कोई भी कार्य हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। जैसे 11 के अंदर कहता है कि ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। क्या कह रहा है, पाप के लिए तो मरा हुआ और मसीह के लिए अपने आप को क्या करो, जीवित समझो। जब आज हम पाप के जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को छोड़कर हम प्रभु यीशु मसीह के कार्य करने लगते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में अद्भुत रीति के द्वारा कार्य करना शुरू करती है। जैसे 12 के अंदर कहता है कि इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। क्या कह रहा है कि इसलिए कि पाप तुम्हारी नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। आज एक जैसे उदाहरण है कि एक मनुष्य लालच रहता है, वो लालच क्या करता है, बार बार, अगर किसी मनुष्य को किस चीज का लालच, किसी को किस चीज का लालच, अगर वैसे
अगर पाप हमारे शरीर में है और वो क्या कर रहा है हमारे शरीर में, नश्वर शरीर में अगर वो राज्य कर रहा है, तो हमें जानना है कि कहाँ से उसके लक्षण हमारे शरीर में आ रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में राज्य न करने पाए, उसकी कोई भी लालसा हमारे जीवन में पूरी ना होने पाए। जैसे मतलब कि आज हमें बार बार क्या करता है कि मुंह से गाली निकालने का शब्द रहता है, कि बार बार हम मुंह से नेगेटिव बात करते हैं, गाली निकालते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, या हमारी आंखों के द्वारा देखना गलत होता है, या हमारे कानों के द्वारा सुनना हमारा गलत होता है, या हमारा बोलना हमारा गलत हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम उस पाप की अधीनता में है। तो हमें उसकी लालसाओं के अधीन नहीं बनना है। जैसे 13 का वचन कहता है कि और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अपने जो अंग है, जैसे अपना मुंह है, कान है, ठीक है, आंखें हैं और हमारा जीवन है, इस चीज को क्या करो, पाप के अंग होने के लिए ना सौंपो, परंतु अपने अंगों को मरे हुए से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए सौंप दो। यहाँ पर कह रहा था कि अपने अंगों को मरे हुए चीजों से जीवित जानकर, जैसे खुदा ने हमें जीवित किया, जैसे कहता है कि अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंप दो। क्या करना है कि हमारे अंगों को परमेश्वर को सौंपना है। आज हमें किसी से गाली गलौज नहीं कर रहा। अगर आज हमारे लिए कोई गाली निकाल रहा है, हमारे लिए बुरा सोच रहा, सोचने दो उसको, हमें उसकी तरह नहीं बनना। अगर आज कोई हमारे लिए मतलब बुरा सोच रहा है और हम भी उसके साथ ऐसा ही सोच रहे हैं, तो उसमें और हमारे में भेद कहाँ रहा, कहाँ उसमें हमें डिफेंस रहा। जैसे खुदा ने कहा कि शैतान की आत्मा में और परमेश्वर की आत्मा में रात दिन का फर्क है, दिन और रात में फर्क है। तो वैसे ही ज्योति की संतान में रात दिन का फर्क होता है। अगर आज संसारिक लोग एक क्या कहते हैं, गाली के बदले गाली, हाथ के बदले हाथ, लेकिन खुदावन कहता है कि तू अपने बैरियों के लिए प्रार्थना कर और जो तुझे सताता है उसके लिए तो प्रार्थना कर। और कह रहा है कि तू अपनी चिंताओं को किस पर डाल दे, यहोवा पर डाल दे। अगर आज हमारे लिए कोई परेशान कर रहा, हमें गाली गलौज करता, हमारे लिए बुरा सोचता है, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर को सौंपना है कि प्रभु न्याय करने वाला परमेश्वर तू है, मैं इन बातों को प्रभु तुझ पर सौंपती हूँ। मैं अपने मुख को, अपने हाथों को, अपने आंखों को शैतान के हथियार होने के लिए नहीं सौंपूंगा या सौंपूंगी। तो इसीलिए अपने अंगों को शैतान के हथियार होने के नहीं सौंपना, परमेश्वर की धार्मिकता के हथियार होने के लिए हमें सौंपना है। खुदा का वचन कहता है 14 के अंदर, रोमियो 6:14 कहता है कि तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। जब पाप हमारे शरीर से नष्ट हो जाएगा तो हम पर किसका अधिकार होगा, हम पर अनुग्रह का अधिकार होगा। और अनुग्रह परमेश्वर का ऐसा है कि वो हमें दास्तों में नहीं रखता है, उसने हमें लेपालक की सामर्थ्य आत्मा दी थी उसने हमें, वो हमें गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहता है, वो हमें एक आजाद। और जैसे खुदा ने इजराइलियों की दुहाई सुनी, उन्होंने क्या किया था, वो 40 साल से बेबीलोन के बंधन में थे, मिस्र के बंधन में थे, लेकिन खुदा ने जैसे वो मिस्री लोग खुदा को दुहाई दी, तो खुदा ने उनकी दुहाई को सुनकर उस बंधन से उन्हें आजाद किया। तो आज जब हम पाप के दास्तों से छूटकर हम क्या करते हैं, अनुग्रह के नीचे आते हैं, तो खुदा हमारे जीवन के अंदर बड़ी सामर्थ्य और आनंद से ब्लेस करता है। ठीक है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसमें हम 17 का कुछ वचन को और देखते हैं, 17 से लेकर 23 तक। यहाँ पर कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन में उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे। यहाँ पर कह रहा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो। कौन से उपदेश के मानने वाले हो गए? प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को हम क्या करते हैं, मानने वाले हो गए। और परमेश्वर ने क्या किया है, अपने लहू के द्वारा कौन से सांचे में डाला है?
जो उसकी आज्ञाओं को मानकर हम चलते हैं। उस सांचे में परमेश्वर ने हमें डाला है, मतलब पवित्रता की आत्मा में, एक सर्वदूत के रूप में, अपने बेटे के रूप में, ठीक है, परमेश्वर ने हमें ढाल दिया है। आगे कहता है 18 के अंदर कहता है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? पाप से छुड़ाकर क्या किया है? धर्म के दास बनाया, मतलब अपने बेटे बेटियां उसने हमें बनाया है। उसने कोई, जैसे खुदावंद को कहता है, प्रभु यीशु मसीह एक जगह कहता है कि मैं आज से तुझे दास न कहूंगा, कि मैं तुझे अपना मित्र कहूंगा, क्योंकि दास अपने स्वामी की बातों को नहीं जान सकता है। एक मित्र अपने मित्र के हृदय की बातों को जान सकता है। तो आज अगर मित्र, परमेश्वर ने हमें मित्र बनाया है, तो मित्र क्या करे? एक दूसरे मित्र की बातों को जान सकता है। तो एक स्वामी, एक दास अपने स्वामी की बातों को नहीं जान सकता है। इसीलिए हमें परमेश्वर ने कहा कि मैं धार्मिकता के दास, ठीक है। आगे कहता है 20 के अंदर, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब हम पाप के अधीन थे तो हम क्या करते थे? हमारे जीवन से धर्म के काम नहीं होते थे, जैसे गाली निकलना, अन्य बहुत से पाप है संसार पर, वो पाप हमारे जीवन से होते थे, तो हम क्या थे? धार्मिकता के दास नहीं थे, ठीक है। आगे कहता है, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम्हें क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु था। आज जब आप प्रभु यीशु मसीह को, सच्चाई को जानते हैं, तो क्या होता है हमारे जीवन के अंदर? क्योंकि हम जो बैकलाइट हमारा जीवन था, उसमें हम क्या देखते हैं? जैसे गाली निकालते, बुरे काम करते थे, तो हमारे जीवन में क्या फल आते थे? हमारे जीवन में परेशानियां ज्यादा आती थी, मृत्यु ज्यादा आती। क्योंकि यहाँ पर क्या क्या रहा है कि 21 के अंदर कहता है कि अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम्हें क्या फल मिलता था, क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु था। जब बुराई करते थे तो बुराई का अंत क्या होता है? मृत्यु होता है। आज अगर हम अपने जीवन से गलत कार्य कर रहे हैं, तो हमारे जीवन के अंदर हम आज अच्छाई की आशा छोड़ दें कि हमारे साथ में अच्छाई होगा, नहीं। अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरा का नतीजा बुरा होता है, अच्छा नहीं मिलेगा हमें। वो कहते हैं ना, जब हमने बीज अगर पृथ्वी के अंदर बोया है, काटा, तो वहां से हम बबूल कैसे ले सकते हैं? वहां से फूल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारे जीवन से हम लोगों ने पृथ्वी में कांटा बोया, तो कांटा ही हमें मिलेगा। इसीलिए हमें पवित्रता के द्वारा हमें परमेश्वर के कार्यों को करना है। 22 के अंदर कहता है, परंतु पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिसे पवित्र आत्मा प्राप्त होती है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? उस समय में मृत्यु मिलती थी पाप के अंदर, लेकिन जब हम धार्मिकता के दास बनकर पर उस पाप से स्वतंत्र होते हैं, और परमेश्वर के द्वारा हमें क्या मिलता है? पवित्र आत्मा का फल मिलता है। पवित्र आत्मा में हर एक समय बुराइयों से बचाता है, मृत्यु से बचाता है, और हमारे जीवन के अंदर आनंद और शांति देता है। आज हम लोगों को देखते हैं, करोड़ों रुपये होते हुए उनको जीवन में शांति और आनंद नहीं है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, उनको देखो, उनके जीवन में शांति और आनंद बना रहता है। और खुदावन का जैसे वचन कहता है, भजन से 84:11 कहता है, परंतु यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा, महिमा देगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई भी अच्छी वस्तु रखना चाहिए। आज जो प्रभु यीशु मसीह में खरी चाल चलते हैं, खुदावन उनके लिए हर एक चीजों को देने वाला है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं रही जो उनके पास नहीं है। आज जैसे मैं देख पा रहा हूँ मेरे जीवन को, कि खुदावन मेरे जीवन को अच्छी रीति से ब्लेस कर। जो चीजें मैंने इस समय इस भवन के लिए की गई है, उन चीजों को मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन जैसे जैसे मैं कर, इन्होंने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा की है। लोग कहते हैं कि तू पैसा ले जाकर अपने घर पे रख लेता है। अरे भाई, मेरा पैसा खुदा ने मुझे दिया, मैं कुछ भी करूं, तुम लोग को प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो आज ये क्यों, कहां से आया है? उस खुदा ने मुझे दिए हैं, किसके लिए? अपने महिमा के लिए। तो जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद और शांति और भरपूरी देता है। ठीक है। आगे कहता है, और उसका अनंत जीवन है। 23 के अंदर कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है,
परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। कौन से अनंत जीवन की बात कर रहे हैं यहाँ पर? जैसे पाप का फल तो आपको पता है कि मृत्यु होता है। अगर जितने पाप हम करेंगे उतनी ही मृत्यु हमारे जीवन में प्रकट होती जाएगी। लेकिन आगे कहता है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। कौन सा अनंत जीवन की बात कर रहा है यहाँ पर? ये अनंत जीवन नहीं है इस पृथ्वी पर जो हम जी रहे हैं। ये तो जैसे खुदा के अगर वचन के हिसाब से हम देखते हैं तो लास्ट एंड फाइनल 120 साल एक व्यक्ति निकाल सकता, इससे ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं निकाल पाएगा, बल्कि लोग इससे नीचे नीचे निकाले। जैसे आज के अगर समय में देखते हैं तो 60, 70, 80, 90 भी नहीं लेता लोग। 90 के पहले पहले लोग चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि जो पाप कर रहे हैं, पाप का फल क्या है? मृत्यु है। जब हम अपने जीवन से पाप करते हैं, किसी की बुराइयां करते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, तो क्या होता है? हमारे जीवन में मृत्यु आती है। अगर जब हम खुदा की उपस्थिति में रहते हैं और भलाई करते हैं, लोगों के जीवन में आनंद शांति देते हैं, तो क्या करते हैं? अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। कौन सा आनंद? यहाँ पर जो खुदा ने हमें जो उम्र दी 120 साल, उस 120 साल को तो हम जिएंगे आनंद से, लेकिन उसके बाद में क्या करेंगे? जो हमारा आत्मा है वो स्वर्ग में जाएगा, तो हमारा आत्मा नरक में नहीं डाला जाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा, उसकी महिमा में रहेगा, उसकी पर दिन वो पवित्रता की महिमा करता रहेगा। जैसे आज करोड़ों स्वर्गदूत क्या करते हैं? खुदा की महिमा करते हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। वैसे ही वो खुदा अपनी हजूरी में हम लोगों को रखेगा। और जो पाप करते हैं उन लोगों के लिए क्या चीज है? नरक बनाया हुआ, उस नरक में डाले जाएंगे। जैसे कल परसों मैं यूट्यूब के द्वारा माध्यम से देख रहा था, और यूट्यूब के माध्यम से नहीं, जैसे मेरे पास डेक बाइबल रखी गई है जो गहराई के वचन है, उस वचन के अंदर भी लास्ट में मुझे कुछ संदर्भ दिखाई दिए ऐसे थे। बल्कि मैं तो जानता था स्वर्ग कहीं ऊपर है, नरक कहीं ऊपर है और स्वर्ग के ऊपर है। नहीं, स्वर्ग एक अलग है और नरक है जो इस पृथ्वी के नीचे गया है। और जो हम देखते हैं ना, कहीं कहीं यूट्यूब पर देखते हैं, वहां पर जहां पर आग के ज्वालामुखी फूटते हैं, वो एक नरक का रहस्य है। वो एक वही रहस्य है, क्योंकि वहां पर अगर देखेंगे तो वहां पर इतने आग के लावे निकलते हैं कि वहां पर व्यक्ति जा नहीं पाता है। जब मनुष्य को वैसी आग में डाल दिया जाएगा ना, तो वो कहते शरीर तो जल जाएगा, लेकिन आत्मा ना तो कभी मरती है और ना वो कभी कटती है। वो हर समय क्या करेगी? चिल्लाती रहेगी। वो जैसे हमारा 120 साल है, हम पीड़ाओं में काट रहे हैं, लेकिन इसके बाद में जो हम परमेश्वर के पास जाने, वो जीवन क्या करेंगे? वो हम जो सच्चाई को जानता है वो परमेश्वर के पास है, और जो बुराई से चल रहा है वो उस नरक की कुंड के अंदर डाल दिया जाएगा। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को हमें संपूर्ण रीति से सच्चाई के द्वारा चलना है। जैसे खुदा का वचन कहता है कि प्रभु यीशु पाप से सवै निर्दोष थे, अपने बलिदान के माध्यम से मानव जाति के पाप का प्रायश्चित किया और हर एक मनुष्य को पाप से रिहा किया विश्वास के द्वारा। जैसे प्रभु यीशु मसीह पाप से निर्दोष थे, उन्हें पाप का कोई स्वभाव नहीं था कि पाप क्या चीज है, लेकिन उन्होंने क्या किया? एक मानव जाति के लिए, हमारे लिए अपना बलिदान दिया उन्होंने, ताकि हम लोग क्या करें? हमारे लिए उसने क्या किया? प्रायश्चित कर हमें क्या किया? हर एक पाप से छुटकारा दिया, ताकि हम उस पाप से आजाद होकर क्या करें? अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। हम कुछ वचन को रोमियो अध्याय 5 और पद 12 से हम देखते हैं इसे। यहाँ पर कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। यहाँ पर इस वचन के द्वारा गहरा रहस्य है। क्या कह रहा है यहाँ पर? इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, तो जब आज हम पाप को निकाल देंगे अपने जीवन से, तो आगे के लिए हमारा घराना क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। अगर आज आदम पाप नहीं करता तो क्या पाप जगत में आता? कभी नहीं आता वो। अगर आज हम लोग पाप को नहीं करेंगे तो क्या हमारे बच्चों में पाप काम करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें पाप से दूर रहना है। तो ये नहीं हो कि हमारे द्वारा पाप हमारे बच्चों में काम करे।
अगर हम आज पाप का नाश कर देंगे हमारे जीवन से, तो वो हमारे बच्चों में भी काम नहीं करेगा और हमारे घर के किसी सदस्य में भी आप पाप काम नहीं करेगा। ठीक है, आगे जैसे कहता, और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। अगर हम पाप को नाश कर देंगे तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कोई भी बीमारियां नहीं रहेंगी, क्योंकि खुदा ने हमें अधिकार दिया। खुदा ने कहा कि जाओ, मैंने तुझे सांप और बिच्छुओं और दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। अगर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया तो हम क्या कर सकते हैं? पाप का नाश कर सकते हैं। पाप की जगह हमारे शरीर में नहीं, हमारे दिल में नहीं, हमारी सोच में नहीं, हमारे पांव के नीचे दी गई है। लेकिन हम क्या करते हैं? उस पाप से डरकर उसे हम सर पे बैठा लेते हैं। हम बार बार क्या करते हैं? नेगेटिव सोचते हैं कि नहीं, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वो फलाना मेरे साथ ऐसा कर देगा, मेरे साथ ऐसा कर देगा, मेरे जीवन में ऐसा होगा। कभी नहीं होगा। अगर आप सही दिशा में चल रहे, पवित्रताई में चल रहे हैं, तो कभी भी डबल आपको छू नहीं पाएगा। जैसे मैं काफी मीटिंग में बता चुका हूं कि अगर हमारे जीवन की अगर 3 चीज सही है तो डबल हमें छू भी नहीं पाएगा, शैतान हमें छू भी नहीं पाएगा। जैसे हमारा सुनना, देखना, बोलना, अगर ये तीनों चीज हमारी पवित्रताई के अंदर है तो पाप हमें कभी भी छू नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे खुदा का वचन अभी पीछे कह के गया कि अपने अंगों को पाप के हथियार होने के लिए मत सौंपो, धार्मिकता के हथियार होने के लिए सौंपना है। तो जब हम अपने अंगों को पाप के वंचित कर लेंगे, पाप से दूर कर लेंगे, तो वो हम पर राज्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे जैसे कहता है कि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं, पाप भी गिना नहीं जाता। आज जैसे हम बाइक को लेकर निकल रहे हैं रोड के ऊपर, तो हमें ये पता है कि चालान, अगर जब हेलमेट नहीं पहन के जाएंगे तो हमारे लिए चालान कटेगा। अगर वो नियम जैसे अभी जैसे लागू ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? बिंदास होकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर हेलमेट नहीं पहन के जाएंगे तब भी हमारे जो कोई चालान नहीं कटेगा। लेकिन जब वो नियम लागू कर दिया जाएगा तो क्या करेंगे? हम उस नियम को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं कर रहे तो हमें क्या करेगा? वहां पर जुर्माना में देना पड़ेगा। तो अगर इसी प्रकार से जब व्यवस्था हमारे सामने आ चुकी है, खुदा ने हमें बता दिया है कि अगर तू गाली निकालेगा तो तेरे जीवन में ये चीजें होंगी, अगर तू व्यभिचार करेगा तो तेरे साथ में काम होंगे, अगर तू किसी की निंदा करेगा तो तेरे साथ में काम, अगर तू किसी को हत्याएगा, किसी की चीज का लालच करेगा तो तेरे साथ में ये काम होंगे। तो हमें उन चीजों को क्या करना है? नहीं करना है। आगे कहता है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम को, जो उस आने वाले का चिन्ह है, के अपराध के समान पाप नहीं किया। जब हम देखते हैं कि आज जब हम पाप में चल रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे कोई पाप नहीं करते, लेकिन वो क्या होते हैं? उस पाप के शिकार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमारा डीएनए है, हम ही से जन्माए गए हैं। तो जब हम, और यहाँ पर कहता जैसे कि तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम, जो उस आने वाले का चिन्ह है, के पाप के अपराध के समान पाप न किया। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन वो क्या करते? फिर भी पाप के अधिकारी, भागी बन जाते हैं। आज जैसे हमारे जीवन में पाप होता है, लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं? बीमार हो जाते हैं, हमारे हर घर के सदस्य बीमार हो जाते हैं, लेकिन हम इस वचन को नहीं देख पाते हैं। इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि अपने अंगों को पाप के हथियार होने के लिए मत सौंपो, धार्मिकता के हथियार होने के लिए सौंपो। आगे कहता है 15 के अंदर कह रहे कि पर जैसा अपराध की दशा में वैसे ही अनुग्रह के वरदान की नहीं, कि क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत से लोग मरे तो परमेश्वर के अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, तो बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से होगा। तो आज जब पाप एक मनुष्य के द्वारा इस पृथ्वी पर राज्य करता हुआ लोगों को मृत्यु दी थी, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा बहुत से लोग
अवश्य क्यों अधिकाई से क्यों न बचाएंगे। तो आज जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु इस पृथ्वी पर राज्य की, तो जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और उन्होंने अपनी पवित्रताई के द्वारा अनुग्रह दिया, तो क्यों ना हम बचाए जाएंगे। ठीक है, आगे कहता है कि जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु वह बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। आज बहुत से वरदानों के द्वारा परमेश्वर का वरदान इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ ताकि हम क्या करें, धर्मी ठहरे। 17 के अंदर कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। जब उस यहाँ पर कह रहा है कि जब मृत्यु हमारे पर राज्य की, तो जो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर हुआ, तो हम परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन में राज्य क्यों ना करें। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। आगे हम वचन को देखते हैं, और 21 के वचन को यहाँ पर कुछ और हम देखते हैं। उन्नीस को देखते हैं। यहाँ पर 19 के अंदर कहता है कि क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरे। आज जब हम परिवार का एक सदस्य हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर चल रहे हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, तो क्या करते हैं, हमारे द्वारा तमाम लोग भी पापी ठहरते हैं। क्योंकि खुदा ने क्या किया, हमें अपना योद्धा बनाया है। खुदा ने एक स्वर्गदूत हमें बनाया है। जब आज हम उस पद को नहीं निभाएंगे, तो क्या करेंगे, जैसे हम पापी थे, वैसे हमारा परिवार भी पापीपन में चलता जाएगा। लेकिन हम उस पाप से छूटकर धर्मी बनते हैं, तो क्या करते हैं, हमारा पूरा परिवार भी धर्मी बनता है। 20 के अंदर कहता है कि व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह भी उससे भी कहीं अधिक हुआ। अगर पाप इस पृथ्वी पर जितना फैला है, तो परमेश्वर का अनुग्रह भी इतना सामर्थ्यशाली कि उससे बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह इस पृथ्वी पर हो रहा है, अपने लोगों पर हो रहा है, अपने लोगों के अंदर वो अपने कार्यों को कर रहा है। ठीक है, आगे कहता है 21 के अंदर कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। हालेलुया। जैसे पाप ने एक मनुष्य पर राज्य, हर एक मनुष्य पर राज्य किया था, वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह हम पर आता है, तो हमारे जीवन के अंदर क्या कि अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराए जाते हैं और राज्य करें। हम इस पृथ्वी पर वो राज्य करते हैं, परमेश्वर ने हमें दिया जाता। ठीक है, एक वचन को हम और देखा है कि गलातियों अध्याय 2 और 20 के अंदर कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह यीशु में जीवित हूँ, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। तो आज हमें किस चीज के लिए जीना चाहिए? जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बलिदान दिया, तो हमें अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। जैसे कहता है कि मसीह में जीवन और पाप में मृत्यु। अगर हम पाप में जिएंगे तो हमारे लिए ईश्वर मृत्यु आ रही है। अगर हम मसीह में जीवन जीते हैं, तो हम क्या करते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। जैसे खुदा का वचन कह रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। कौन जीवित है? मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि मैं तो पाप के लिए मर चुका हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, तो उनके साथ मैं भी क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब जो जीवित हूँ तो किसमें हूँ? प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। आगे कहता है कि और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र
पुत्र पर है, जिसने मुझे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जैसे आत्मा के स्वभाव से मैं, मसीह मुझ में जीवित है, और शरीर के स्वभाव से मैं किस में जीवित रहूं? परमेश्वर में जीवित रहूं। क्यों रहूं? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया। मेरे पापों के लिए अपने आप को उसने बलिदान दिया। तो इसीलिए अगर शरीर में हमें जीवित रहना है तो उसके लिए जीवित रहना है, अगर आत्मा में जीवित है तो हमें परमेश्वर की आत्मा के, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमारे जीवन में, ठीक है। परमेश्वर का धन, जैसे कहता है खुदा उनका वचन कहता है कि यह मनुष्य को पाप और मृत्यु से मुक्ति का मार्ग प्रदान करता, और यह परमेश्वर के प्रेम व दया का प्रमाण है। जैसे खुदावन का वचन कहता है कि अब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है, तो ये क्या है? ये खुदा का प्रमाण है कि वो हमें कभी भी अकेला न छोड़ने वाला है। जैसे खुदा ने वचन में कहा कि तेरे माँ बाप तुझे अनाथ छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे कभी अनाथ न छोड़ूंगा। तो आज इसीलिए हमारा संसार के कामों के साथ कोई मेल नहीं है, और फिर भी हम जानबूझकर करते हैं तो हम पाप के भागी होते हैं। जैसे पौलुस कहता था कि मैं इस शरीर के स्वभाव पे जो काम करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो मैं करता हूँ। मतलब मैं पाप नहीं करना चाहता, लेकिन मुझसे पाप हो रहा है। हमें वो नहीं करना है, लेकिन फिर भी क्या होते हैं? पाप होते हैं। तो हमें उन चीजों से नाकारना है, ठीक है। आगे जैसे कहता है कि मसीह यीशु में जीवन और पाप में मृत्यु, ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पर विश्वास करने से पापों से मुक्ति मिलती है और अनंत जीवन प्राप्त होता है, जबकि पाप में रहने से मृत्यु मिलती है। पाप में रहने से क्या मिलती है? सिर्फ मृत्यु मिलती है। और प्रभु यीशु मसीह में हम रहते हैं तो क्या मिलता है? हमें अनंत जीवन मिलता है। लोग कहते हैं कि नहीं, ये अपना धर्म चेंज करके जा रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। पैसे भैया, जब अंत का समय आ रहा है पैसा यहीं पर रह जाएगा। क्या जाएगा? हमारा जीवन साथ में जाएगा। और खुदा किस चीज की बात कर रहा है? अनंत जीवन की बात कर रहा है। खुदा यहाँ पर पैसे की बात नहीं कर रहा कि मैं तुझे इतने पैसे दे रहा हूँ, या लोग कह रहे हैं कि हम लोग, मतलब प्रभु यीशु मसीह में आने वालों को, लोगों को 5-5 लाख रुपया दिया जाता। कोई पैसा नहीं किसी के पास। खुदा ने, हाँ पैसा देगा वो, लेकिन अपने वचन के अनुसार जब चलोगे तब वो पैसा देगा। उस चीज से आपको बरकत देगा वो। उसके वचन को फॉलो करके चलो, बरकत देगा वो। वचन से कभी मुकरा नहीं है और ना कभी मुकरता है। उसने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरी कही हुई बातें कभी नहीं टलेंगी। तो जो कोई वचन कह चुका है वो कभी नहीं टलने का। तो ये जो संसारिक बातें फैलती हैं कि लोग धर्म बदल रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, किसी के पास फालतू नहीं पैसा रखा हुआ है। हाँ, यहाँ पर खुदा हमें अनंत जीवन जरूर देता है, जो कभी नरक में नहीं डाला जाएगा। जैसे आज के लोग पाप में रहते हुए और यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। आज हमारे जीवन में पाप है, लेकिन हम क्या करते हैं? सच्चाइयों से दूर है। जैसे आज मैंने फिर लोगों से कई से बात की थी कि आप लोग चर्च में क्यों नहीं आते? नहीं, हम लोग यहीं पर बैठ के सुन लेंगे। क्या सुन लोगे आप? खुदा मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन जब जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड रचाया है, तो क्यों उसने कलीसिया ठहराई थी? क्यों उसने पास्टर ठहराए थे? क्यों उसने अगुवे ठहराए थे? क्यों उसने प्रॉफिट ठहराए थे? क्यों उसने पासवान ठहराए थे? बिशप ठहराए थे? आए लोग समझते नहीं है कि सच्चाई क्या है। और जैसे हम लोग देखते हैं हमारे जीवन, जब हम प्रभु यीशु मसीह में चलते तो क्या थे? दोपहर के अंदर, दोपहरी के अंदर जो निकलना मुनासिब होता है, उस दोपहर के अंदर हम लोग यहाँ से काफी दूर 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक हम संगति ने निकले जाते थे, और यहाँ 5 किलोमीटर लोग नहीं आ पा रहे। तो हम अपने अपने जीवन को, सच्चाइयों को जानना है। और जैसे चलो अभी जैसे इसार हांसी के लोग हैं, वो दूर हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम संगति उधर रख रहे हैं। तो हमारी जैसे पहले संडे की, सेकंड संडे की संगति उधर रहेगी, तो पहली संडे की संगति अपनी यहाँ पर रहती है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद। लेकिन हमें, जैसे खुदा के दास कहते हैं, खुदा का वचन भी कहता है, अगर जहाँ सच्चाई है वो चाहे 10,000 किलोमीटर हो, चाहे 5,000 किलोमीटर हो, वहां हमें जाना है।
ऐसा नहीं कि एक खड्डे से हम निकलते हैं दूसरे खड्डे में गिर जाएंगे। तो इससे अच्छा तो पहले वाले खड्डे में गिरे रहेंगे तो कुछ तो रहेगा। और उसमें क्या होगा, इससे निकलेंगे इसमें गिरेंगे तो कहते हैं बीच में लटकेंगे, तो ना तो कोई हमें छुड़ाने वाला होगा ना कोई हमें बचाने। इससे अच्छा तो पहले वाले खड्डे में रहेंगे, वही ठीक है। तो इसीलिए हमें सच्चाई को जाना। खुदा ने जैसे वचन में कहा है कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आजाद करेगा। जब सच्चाई को हम जानते हैं तो हर एक पाप से, उस पाप की मृत्यु से हम आजाद होते हैं और हमें वो अनंत जीवन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मिलता है। कुछ बातें मैं आपको और दर्शाता हूँ, जैसे लोग आज संसार के अंदर कर रहे हैं। प्रेरितियों 5 को हम निकालते हैं, प्रेरितियों 5। तो आज के टाइम क्या है, लोग होशियार बहुत है, बुद्धिमान ज्यादा है, लेकिन कहते हैं जब उनकी होशियारी उस सृष्टि रचने वाले के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा ही उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ जो लोगों ने पवित्र आत्मा को परखने के लिए किए थे। और आज भी लोग पवित्र आत्मा को परखने के लिए बहुत ही अच्छे काम करते हैं। अपने छुटकारे के लिए आते हैं, जब छुटकारा मिल जाता तो भूल जाते पवित्र आत्मा को, लेकिन फिर वापस परेशानी आती है तो कहते पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तो आप लोगों ने किया क्या है? ठीक है, प्रेरितियों अध्याय 5 और पद 1 से हम देखते हैं इन्हें। हनन्याह और सफीरा ये पति पत्नी हैं। ठीक है, तो इनका कुछ जो इन्होंने पवित्र आत्मा के साथ जो किया वो मैं उदाहरण बता रहा हूँ। और आज प्रत्येक मनुष्य वही करता है, और वो क्या करता है, पाप के अंदर मृत्यु को प्राप्त करता है। जैसे प्रेरितियों 5 और पद 1 को देखते हैं हम। हनन्याह नाम एक व्यक्ति, एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। क्या कह रहा है? हनन्याह नाम एक व्यक्ति नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ अपनी भूमि बेची थी। आगे कह रहा है और उनके दाम में से कुछ रख छोड़ा। कहां पर? अपने घर पर रख छोड़ दिया। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरित के पांव के आगे रख दिया। क्या कर दिया? प्रेरित जो लोग थे, जो खुदा के दास लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपनी भूमि को बेचकर जो पैसे थे, पहले समय में क्या था कि प्रेरित लोग क्या करते थे, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते थे। आज तो क्या होगा कि बहुत कम ऐसे दास हैं जो परमेश्वर अपना घर भरने के लिए लोग लगे रहते हैं कि मेरे घर में ऐशो आराम की चीजें हो, दूसरे लोग मर रहे हैं तो मरने तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे प्रॉफिट बहुत है। जैसे खुदा ने वचन में कहा, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहना, अंत के समय भविष्य झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे जो मेरे नाम से गए कि प्रभु यीशु यहाँ पर है, प्रभु यीशु यहाँ पर है। हमें उन झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान भी रहना है। ठीक है, इस वचन के द्वारा मैं बता रहा हूँ कुछ, जैसे पतरस से, यूहन्ना थे, पौलुस थे, वो क्या करते थे, जैसे उनके पास चंदा इकट्ठा होता था या जो भी भेंट वहां पर इकट्ठी होती थी, तो उस भेंट के द्वारा क्या किया जाता था, जैसे भवन का कुछ सामग्री ले ली या किसी बहन भाई की जरूरत होती थी, उसकी जरूरतें पूरी करते थे। जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसको दे दिया जाता था। तो ये हनन्याह नाम पर एक व्यक्ति था, तो इसने क्या किया, मैं भी कुछ भाग परमेश्वर के राज्य में अर्पित करूंगा। तो इसने सोचा तो आत्मा से अच्छा था, लेकिन इसने आगे काम क्या किया, शरीर के अनुसार से काम किया। मतलब जो लालसाएं थी वो लालसाओं के द्वारा इसने काम किया। इसने क्या किया, अपने भूमि को बेचकर जितना दाम आया था उसमें से एक हिस्सा लेकर वो प्रेरितों के पास गया और 2 हिस्से उसने घर पर रख दिए कि दिखावा करना हमें। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं दिखावा करने के लिए। तो उन लोगों ने क्या किया, वो पैसा ले जाकर जैसे पतरस के पांव में रखा तो पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की। पवित्र आत्मा, देखो आगे क्या कहता है, पतरस ने 2:3 के अंदर कह रहा है कि पतरस ने पतरस ने कहा कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। क्या कहा? पतरस ने उसे साफ साफ क्लियर कर दिया पवित्र आत्मा के द्वारा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा से झूठ बोले। लेकिन आज लोगों को क्या देखते हैं,
नहीं जी मेरे को फलाना काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा आज वो चर्च में, मुझे वो फलाना काम है, मुझे वो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। लोग सबसे बड़ा रोग है। अगर लोगों की सुनेंगे तो हम दुविधाओं में फंसते जाएंगे, और अगर हम संसार को देखेंगे तो हमारे जीवन के अंदर मृत्यु से आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो जहां पर इन्होंने क्या किया, अपने शरीर की लालसाओं को देखा, और फिर क्या हुआ देखो आगे। आगे कह रहा है शैतान यीशु के सामने हर एक बड़ी गवाही के मेरी आत्मा प्रभु इस बहन को प्रभु संपूर्ण रीति से बोलते पिता, छुड़े 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 भर दे तेरी आत्मा से संपूर्ण सामर्थ्य भर दे खुदा, तेरे बड़े कार्यों को करने का यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। हालेलुया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हालेलुया तेरे नाम से छुड़े खुदा तेरी आत्मा भर दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे जवानी हाथों में तेरी आत्मा से बड़े कार्यों छोड़ यहाँ से, छोड़ इस शरीर को, आउट आउट, जा यहाँ से। यीशु के नाम से तुझे श्रापित करता हूँ, संपूर्ण छुटकारे की घोषणा करता हूँ इस बहन के जीवन में। जा यहाँ से, और जितने भी तूने इस बहन के जीवन में रोग जो भी परेशानियां बनाई हैं, तुझे छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ इस बहन के जीवन में। आउट, जा यहाँ से। फायर फायर, कौन है बोल, कौन है बोल, कौन है तू, कौन है बोल। मैं तुझे बोलने का हुक्म करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, बोल कौन है। चुप, आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे, चुप, शांति से बोल, कौन है तू, कौन है, क्या चाहता है इस बहन के जीवन में, क्या चाहता है इस बहन के जीवन में। यीशु के नाम से आज से तुझे श्रापित करता हूं और छुटकारे की घोषणा करता हूं बहन के जीवन में। आज से तू नहीं आएगा। फायर, यीशु क्रिस्त के नाम से फायर, इन द नेम ऑफ जीसस, फायर यीशु क्रिस्त के नाम से संपूर्ण रीति से खुदा की आग इस बहन पीछे खड़ा रहना आप लोगों को, ठीक है।
यीशु क्रिस्त के नाम से खुदावन प्रभु यीशु इस बहन के जीवन में संपूर्ण चंगाई और छुटकारे को घोषणा करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। जा यहाँ से, छोड़ यहाँ से, आउट आउट, जा यहाँ से। मैं तुझे खुदा की सामर्थ्य के द्वारा स्थापित करता हूँ। आउट, फायर, यीशु क्रिस्त के नाम से फायर। जा यहाँ से, छोड़ इस स्त्री को, छोड़ इस स्त्री को, यीशु क्रिस्त के नाम से। तो इस पर इसी समय खुदा की आग उतरे और तू श्रापित हो यीशु क्रिस्त के नाम से। खुदावन प्रभु यीशु इस बहन को प्रभु तेरी आग घोषणा करता हूँ इस बहन के जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन, तू दया करने वाला परमेश्वर पिता, इस बहन पर प्रभु तेरी दया कर मेरे पिता और इस बहन को छुटकारा दे मेरे पिता यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। तुझे सीधा नरक की आग में जाने की आज्ञा करता हूँ। इस बहन के सर से लेकर पांव के नाखून तक इसी समय खुदा की आग के द्वारा छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। तो उस पर खुदा की आग आए और इसी समय संपूर्ण रीति से छुटकारा ने पाई यीशु के नाम से। जिस प्रकार से एलियन ने स्वर्ग से आग मांगी थी उसी प्रकार से इस बहन के शरीर पर मैं खुदा तेरी आग को मांगता हूँ और इस बहन के जीवन में संपूर्ण छुटकारा बोलता हूँ। फायर, यीशु क्रिस्त के नाम से फायर, इन द नेम ऑफ जीसस नेम। छोड़ यहाँ से, निकल कर जा यहाँ से। अब तू इस घर में नहीं रहेगा। ये घर केवल, ये शरीर केवल पवित्र आत्मा का मंदिर है। इनको सामने खड़ा करो, सामने बहन खड़ी। अभी क्या लगा? यीशु के नाम से मेरे सामने देखो, यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं तुझे बांधता हूं इस बहन के जीवन से। जितनी भी तेरी युक्तियां यहां से इसी समय आउट लेकर जा यहां से। धन्यवाद प्रभु यीशु। के साथ में आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदरणीय गौरव भक्ति भावना पिता हम आपको देते, सारी प्रार्थना विनती हमारे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक, आखिरी आमद तक, आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक होती रहे। सब परिवारों के साथ, सब भाई बहनों के साथ होती रही। सभी बोले आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और बड़ी गवाही के साथ में आपको सबको लेकर यीशु के नाम में। ठीक है, सभी को जन्म से की गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर